और ऐश्वर्य के मद में अंधा होकर उसने पतन के मार्ग की ओर बढ़ना आरंभ किया। एक दिन शिकार की खोज में वन में बहुत दूर चला गया। वहां इसने एक सुंदर आश्रम कन्या देखी। मदान होकर बलात्कार करने के लिए वो उस पर टूट पड़ा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। नहीं, नहीं, माफी, शांत हो पुत्री। निराधम, तूने एक कन्या की लाज पर हाथ उठाया। तेरा इतना साहस, हम तुझे श्राप देते। क्षमा कीजिए मुनिवर। कभी नहीं, तुझे इस पाप का परिणाम भोगना ही होगा। इसी समय तेरा सर्वनाश हो। दूसरे जन्म में तुझे कभी सुख न मिले। विवाह की पहली रात अपनी पत्नी का मुंह देखकर तू कोरी हो जाए और तेरे शरीर से पाप फूट फूट पड़े। मुझे मेरे पाप का फल मिल गया। छोड़ दो मुझे, मेरा कर्म तो मर जाने दो। नहीं, ऐसा न कहिए स्वामी, ऐसा न कहिए। दुनिया में सबसे फूलों के अपराध होते हैं। महाराज, जब आपने इतना सब बता दिया तो मेरे पति को ठीक करने का उपाय भी तो बता दीजिए। शाप के आंसू इन्हें मुक्त कर दीजिए महाराज, इन्हें मुक्त कर दीजिए। उन महान ऋषि के शाप से मुक्ति हम नहीं, दया निधान करुणा के धाम ये बाबा बालकनाथ ही बतला सकते हैं। बाबा बालकनाथ? हाँ बेटी, इनकी शरण में तुम दोनों स्वयं ही चले आए हो। बाबा की ये रक्षा संगी तुम दोनों की सदा रक्षा करेगी। बेटी, उत्तराखंड में बाबा के समाधि स्थान पर अपने पति को लेकर तुम चली जाओ। वहां जाकर बाबा के दर्शन करने से तथा उनकी जन्म कथा सुनने से सारे दुख दूर होते हैं और लोगों का कल्याण होता है। महाराज, यात्रा आरंभ करने से पहले हमें इनकी पवित्र कथा सुना दीजिए। इस टॉपी का पाप निवारण कर दीजिए महाराज। निराश न हो बच्चों, ही दिखाती है अपना रंग। अरे झूम उठा है मन, झूम उठा है तन। अरे जान जान किसी की न मान। जो शंकर की बूटी पीवे वो शंकर को पाए। नारायण नारायण, आप लोग शंकर के दंड और ये भंग पी रहे हैं। आइए नारायण जी, आप ना बाबा ना, मुझे नारद जी आप भी पी लीजिए। फिर देखिए नारायण नारायण देव एक ही सुर में निकले। क्षमा करो, क्षमा करो। अगर आपकी भंग मैं पी लूंगा तो मैं सुर से बेसुर हो जाऊंगा और न रहूंगा घर का और न रहूंगा घाट का। ये तो बताओ, भगवान शंकर कहाँ हैं? भगवान शंकर तो समाधि में लीन है। अच्छा अच्छा अच्छा। और भगवती पार्वती? वो उनके लिए कुछ माला बना रहे। अच्छा अच्छा, बनाने दो और आप मस्त रहो। नारायण 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 नारायण। कितने आनंद और प्रेम से पुष्पमाला बनाने के लिए फूल चुने जा रहे हैं और फूल में भक्ति, श्रद्धा और विश्वास की सुगंध भरी है। पति भक्ति कैसे की जाती है ये तो कोई आपसे सीखे। क्या बात है देवऋषि, आज मेरे पति भक्ति की बहुत गुण गाए जा रहे हैं। भगवती, मैं तो हमेशा ही गुण गाता आया हूँ और गाता रहूं और यही चाहूंगा कि अनंत काल तक सारे ब्रह्मांड में जन जन के मुंह से यही शब्द गूंजते रहे, गोरा पार्वती, शंकर पार्वती। तुम्हारी बानी कभी छूट नहीं हो सकती। मुझे प्रभु से कोई अलग नहीं कर सकता। किंतु भगवती, समय बड़ा बलवान है। समय? हाँ महादेवी, इसी समय के चक्कर ने आपके पिता दक्षराज की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। उन्होंने कैलाशपति का अपमान कर दिया था। आप सह न सके और उसी समय प्रभु का नाम लेकर यज्ञ की लपटों में कूद पड़ी थी। स्वामी,
देवऋषि, आप सच कहते हैं। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं जो मैं स्वामी से कभी ना अलग हो सकूं? नारायण नारायण, उपाय तो है महादेवी, किंतु भोलेनाथ को मेरा नाम नहीं बताना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मेरे सिर पर यूं तो बाल ही नहीं है, कहीं ये चोटी भी न रहेगी। इसकी चिंता ना कीजिए, जल्दी से बताइए क्या उपाय है। नारायण नारायण, माताजी वो है अमर कथा। अमर कथा? हाँ महादेवी, इस कथा का भेद केवल कैलाशपति ही जानते हैं। आप किसी भी तरह उन्हें प्रसन्न कर इस पावनकारी कथा को सुन लीजिए। बस अनादिकाल तक कोई भी आपको उनसे दूर नहीं कर सकता। नारायण नारायण। उमा, देवी, तुम्हारी पूजा भक्ति से हम प्रसन्न हुए। जो इच्छा हो वर मांगो। मांगने पर मना तो नहीं करेंगे? हमने सदा ही अपने भक्तों की इच्छा पूरी की है, और फिर तुम तो हमें प्राण से भी प्रिय हो। मांगो उमा। स्वामी, अमरता की अखंड ज्योत जलाने वाली अमर कथा मुझे सुना दीजिए। अमर कथा? ये तुमने क्या मांगा पार्वती? अनंत काल तक मुझे इस चरणों की छाया मिले, इसलिए मैं इस कथा को सुनना चाहती हूँ। धन्य हो देवी, हम तुम्हारी इच्छा का आदर करते हैं, किंतु हम तुम्हें ये कथा ऐसे स्थान पर सुनाएंगे जहाँ कोई और इसे न सुन सके। प्रगट हुआ एक पावन उजियारा, यही सच्चिदानंद ब्रह्म का रूप अमर है प्यारा। इससे ही निकली एक ज्योति आदि भगवती अम्बा, जगदीश्वरी जगत जननी जगतारणी जगदम्बा। इस देवी से प्रगट हुए